नमस्कार, मैं सिमरन सिंह और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा सेक्टर 110 में। और जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं धर्म के ऊपर। धर्म सिर्फ एक पहचान नहीं, बल्कि एक इंसान का अपना पर्सनल चॉइस है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। तो चलिए जानते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँगी। नमस्कार जी। राम राम जी। मेरा नाम पहले शहजाद था और अब मेरा नाम शंकर हो गया है। मैंने सनातन धर्म में घर वापसी की और मेरी इच्छा भी यही थी। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप जैसे बता रहे हैं आप पहले मुसलमान थे और अब आपने हिंदू में कन्वर्जन ले लिया है। तो इसके पीछे का कारण क्या था? आप क्या बताना चाहेंगे? देखो, मेरा मन पहले से ही सनातन धर्म को फॉलो करता था, मेरा दिल भी। और जैसे कि इस्लाम धर्म में कट्टरवाद, जीव हत्या करनी, कट्टरपंथी सिखानी, इन चीज़ों से मेरा मन बहुत परेशान रहता था। और इसीलिए मैं चाहता था कि मैं इस धर्म से बाहर निकलूं और सनातन धर्म में आऊं। और सनातन धर्म में आकर मुझे लग रहा है कि सनातन धर्म में इतना प्रेम है, प्रेम भाव भक्ति कि किसी और में नहीं है जितना सनातन धर्म में है। जैसे कि सर, काफी लोगों से ऐसा सुनने में आता है कि जो मुसलमान होते हैं वो बेसिकली, जैसे कि उनका ईद वगैरह हो गया, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो गया, तो बकरी काटना और इन सब का मांस खाना पीना, ये सब वो लोग काफी करते हैं। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप मुस्लिम थे लेकिन आपको इन सब चीजों से सख्त नफरत था, ऐसा क्यों? ऐसा है, ये चीज़ तो कुरान में और हदीसों में सिखाई जाती है, उन्हें मदरसे में सिखाई जाती है। और निजी हत्या तो कहीं पर भी नहीं है। सनातन धर्म में तो एक चींटी भी नहीं मार सकते। और हमारा जो भारत है, हमारे भारत में तो पहले सब सनातनी ही थे। बाहर से कुछ लुटेरे आए जिन्होंने आकर यहाँ पर अत्याचार किए, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाए, जोर जबरदस्ती करके। अन्य ऐसा कुछ नहीं है। सनातन धर्म में तो प्रेम ही है, प्रेम शांति है और कुछ नहीं है। ना जीव हत्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। तो सर, सनातन धर्म में आपने ऐसा कौन सा चीज नोटिस किया जो आपको सबसे प्रेरित किया कि आपको हिंदू में कन्वर्ट होना चाहिए? मैं बता तो रहा मैम आपको, सनातन धर्म में एक चींटी भी नहीं मार सकते। सनातन धर्म में इतना प्रेम है सबके प्रति, जीव जंतु के, मनुष्य के, सबके प्रति इतना प्रेम भाव है। सनातन धर्म में सबसे प्रेम करता है। इसीलिए मेरे मन में विचार आए, मैं अपने गुरु धर्मोचार्य अरुण करसन जी से जुड़ा। और मेरे गुरु जी भी इतना प्रेम करते हैं, जैसे भगवान श्री राम जी प्रेम करते थे सभी से, ऐसे मेरे गुरु जी भी सभी से प्रेम करते हैं। उन्हीं की भावनाओं को देख के मेरे मन में और जागरूकता जागी, तो इसलिए मैंने इस्लाम धर्म का त्याग किया। और सर, जैसे कि मुसलमान लोग, मुस्लिम धर्म में ऐसा होता है कि कोई भी अगर बड़ा त्योहार है उनमें, तो गाय का वो लोग मांस जरूर खाते हैं और वो लोग शुभ भी मानते हैं। और जैसे कि सनातन धर्म में गाय से बहुत प्रेम करते हैं, अपनी माता मानते हैं। इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो, ये तो काल्पनिक है, ऐसा कुछ नहीं है। गाय खाना, मीट खाना कहीं नहीं है जी। ये तो काल्पनिक है, अपने मन का और जीभ का स्वाद बना रखा है लोगों ने। अन्य कहीं पर भी ये नहीं है। सनातन धर्म में तो कहीं ऐसा लिखा नहीं है। अगर वेदों के हिसाब से चले तो वेदों में तो कहीं पर भी, मैं फिर इसी बात को बताना चाह रहा, एक चींटी भी नहीं मार सकते हो। और गौ माता की हत्या करते हैं। और रही इन चीजों को बात को रखते हुए और बता रहा हूं मैं आपको कि राम राज्य ये तभी बन सकता है, एक गौ माता को मारने के लिए नहीं, सभी जीव जंतुओं को बचा, जितनी भी हत्या हो रही है। और भी तो जीव पशु है इसमें जिनकी हत्या हो रही है, सब पर पाबंदी लगाई जाए। जब ही एक राम राज्य घोषित होगा। और राम राज्य जब ही बनेगा जब आदमी इन जीव हत्या को बंद कर देगा करना, उनके दिल में प्रेम जागेगा, वो सभी से प्रेम करने लगेगा। और जब ही अपने आप ही खुद राम राज्य बन जाएगा। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, जितने भी जीव जंतु है, गौ माता नहीं, जितने और भी हैं, जैसे कि भैंस हुई भी तो दूध देती है, बकरी, ऊंट वगैरह, मुर्गे, बकरी जितने भी हैं,
सब पे दया करनी चाहिए, सबको बंद करवा देना चाहिए। तो जब भी प्रेम जागरूक होगा, जब ये सनातन धर्म सही तरीके से चलेगा और जब ये राम राज्य कहला जाएगा। और सर मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि आपने कन्वर्जन के बाद आपको काफी सारे कंट्रोवर्सी देखने को मिले होंगे, काफी लोगों से आपको धमकी भी मिला होगा, इसके बारे में आप क्या बताना है? धमकी तो देखो कट्टरपंथी है, उसमें तो देते ही रहे, पर जो मार महादेव ने लिख रखा होना तो वही है। अगर मेरे जीवन में आगे कुछ, अगर मेरी मृत्यु भी लिखी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं सनातन धर्म में तो अपनी मृत्यु होगी मेरी, अब ऐसे तो नहीं होने की जैसे कट्टरवाद था, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इसी संकल्प के साथ एक यात्रा करना चाह रहा था, हरिद्वार से, हर की पौड़ी से जल उठाकर पद यात्रा करना चाह रहा था। काशी विश्वनाथ मंदिर है, वहां पर महादेव जी का, वहां पर जल का अभिषेक करना चाह रहा था कि महादेव इन लोगों को सद्बुद्धि दे, ये जीव हत्या न करे और हमारे इस भारत में अच्छा प्रेम भाव बना रहे। सर जैसे कि मैं आपकी यात्रा के बारे में जानना चाहती हूँ, आप यात्रा जाना चाह रहे थे लेकिन शायद आपको जाने नहीं दिया, आपने अभी जैसा कि बताया। यात्रा तो देखो ये जग कल्याण के लिए करना चाहता हूँ, और मेरी यात्रा भी है जब भी सफल होगी, मेरे गुरुजनों का, महापुरुषों का, साधु संतों का और माननीय मुख्यमंत्री गुरु योगी आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद मेरे सिर पर होगा, तो जब भी ये मेरी यात्रा सफल होगी और जब मुझे इनकी सपोर्ट मिलेगी, जब भी मेरी यात्रा सफल होगी। मैं तो सभी सनातनी भाइयों को कहना चाहता हूँ कि मेरी सपोर्ट करे। मैं ये यात्रा जग कल्याण के लिए करना चाहता हूँ, ना कि और किसी के लिए। तो सर जैसे कि अभी आपकी जो फैमिली है वो आपको सपोर्ट कर रही है ये कन्वर्जन होने के बाद, या फिर अभी आपके साथ कौन कौन है? नहीं, फैमिली तो मेरे साथ ही है, मेरी वाइफ है, 3 बच्चे हैं, 2 लड़की 1 लड़का है जी। बाकी वे तो यात्रा में नहीं जाने के, देखो लंबी यात्रा है, यात्रा तो मुझे अकेली ही करनी पड़ेगी है। सर यात्रा जैसे कि आप अकेले जाएंगे या फिर आपकी कोई टीम वगैरह, ग्रुप वगैरह भी है साथ में? मेरे साथ कोई नहीं है जी, कोई टीम नहीं है, मैं तो अकेला ही यात्रा करना चाहता हूँ जी, और जग कल्याण के लिए यात्रा करना चाहता हूँ कि महादेव इन लोगों को सद्बुद्धि दे, ये जीव हत्या बंद करे और सनातन धर्म की ओर लौटे, जो सनातन धर्म में प्रेम है। यात्रा में आपको बाधा क्या आ रही है कि आपको करने नहीं दिया जा रहा है? यात्रा में मुझे देखो थोड़ी सपोर्ट की भी जरूरत है और सुरक्षा की भी जरूरत है। चलो सुरक्षा की भी कुछ नहीं हो तो देखो मार महादेव के हाथ में, जैसा अगर मेरे जीवन में कुछ कठिनाई आगे लिखी है वो तो मुझे भोगनी पड़ेगी, पर मेरी यात्रा को मंजूरी दी जा। मैं तो गुरु योगी आदित्यनाथ जी से इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरी यात्रा को मंजूरी दी जा। सर कोई आखिरी मैसेज जो आप सनातन धर्म को देना चाह रहे हो? मैं तो ये आखिरी मैसेज यही देना चाहता हूँ जी कि सभी को सनातन धर्म में ही रहना चाहिए और जो वेदों में लिखा है उसी के अनुसार चलना चाहिए, और बस इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करते सभी को राम राम करता हूँ।